दोस्तों, हमने एक ठो आदर्श बैंक का ईपीएस में एक ठो प्रॉब्लम का सलूशन निकाले हैं। इसका आप कर सकते हैं। जिसका भी क्यूएक्स पोर्टल एसबीआई क्यूएक्स पोर्टल आधार से लॉगिन होता है उनका लिए ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। जिसका आधार से लॉगिन नहीं हुआ है व नहीं होता है उसका लिए आधार लॉगिन कराना होगा। आधार से लॉगिन करने के लिए आप जिसका आधार से लॉगिन नहीं होता है उसका भी हमने बोल रहे हैं। देखिए, ये एजेंट आधार सीटिंग जो है, इस एजेंट आधार सीटिंग में आप जाइएगा, ठीक है ना। इस एजेंट आधार सीटिंग में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। एजेंट आधार सीटिंग जाके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दे के ऑथेंटिकेशन करके आपका फिंगर दे के ये आधार सीटिंग हो जाएगा। अगर किसी का पहले से आधार लिंक किया हुआ था वो इनएक्टिव है तो आप बीसी से बात करके वो एक्टिव करा के फिर से लॉगिन कर सकते हैं। उसका बाद जिसका देखिए उसका बाद किसी का जो आधार से लॉगिन होता लेकिन आदर्श बैंक का सीएसपी का आदर्श बैंक का ईपीएस से पैसा नहीं निकलता है, उसका एरर एक आता है अनडिफाइंड करके, ठीक है। तो वो अनडिफाइंड कैसे आप सॉल्व करिएगा उसके लिए भी सॉल्यूशन है। इसमें देखिए, इसमें आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करके ये जो जितना है आपका कुकीज़ वगैरह सब कुछ क्लियर डाटा करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के बाद जितना भी है सब क्लियर करके वो आप फिर से लॉगिन कीजिए, या फिर लॉगिन किया हुआ है फिर भी होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर भी इसको सब ऑल सिलेक्ट करके सारा ऑल सिलेक्ट करके क्लियर डाटा कीजिए, क्लियर कुकी जितना है सब हटा दीजिए। वो हटाने के बाद आप एईपीएस का ट्रांजेक्शन करने चाहिए दूसरा बैंक के। उसका बाद देखिएगा आपका जो फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा था, लाइट नहीं जल रहा था, वो आ जाएगा। उसका बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट दे के आप विड्रॉ कर सकते हैं। हम अभी अभी आज ही किए हैं। यूको बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाला है, निकल गया। देखिए आप ही का सामने, आप आज ही का डेट है, ठीक है ना। ये बहुत आप लोगों का सुविधा है। आप ये कीजिए, कुछ भी करने का दरकार नहीं है, किसी चीज़ का भी दरकार नहीं, ये थोड़ा कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।